પીડિતને ઔષધિ, થાકેલા માણસને આસન, તરસા માણસને પાણી અને ભૂખ્યા માણસને ભોજન એ આપવું જોઈએ. આ આપણા શાસ્ત્રો આપણને કહીને ગયા છે. એ કામને માં અન્નપૂર્ણાના આશીર્વાદથી, અન્નપૂર્ણાના સાનિધ્યમાં આજે મારા માટે ગર્વનો વિષય છે કે જે કામની શરૂઆત કરી, જેનું સૂચન કર્યું અને તમે બધા સાથીઓએ મારી વાતને માથે ચડાવીને પરિપૂર્ણ કરી, એટલે મને મારો ઉત્સાહ ઓર વધી જાય અને બે કામ નવા કહેવાનું મન પણ થઈ જાય. ભોજન આરોગ્યની સૌથી પહેલી પગથિયું છે અને એટલા માટે પોષણ અભિયાન આપણે આખા દેશમાં ચલાવવા માંગીએ છીએ. હું આજે પણ કહું છું કે ભોજનના અભાવને કારણે કુપોષણ આવે છે એવું નથી. ભોજનના અજ્ઞાનને કારણે કુપોષણ આવવાની સંભાવના વધારે વધી જાય છે. આજે આપ જાણો છો, ગયા 2-2.5 વર્ષથી આ કોરોના આવ્યો ત્યારથી આપણે ગુજરાતમાં ગરીબોને ભૂખ્યા પેટે રહે નહીં, ગરીબના ઘરમાં સાંજે ચૂલો ન સળગે એવી સ્થિતિ આપણને પાલવે નહીં. આખા દેશમાં દુનિયાને અચરજ થાય છે કે 2-2.5 વર્ષ સુધી 80 કરોડ લોકોને મફતમાં અનાજ મળે. આ દુનિયા માટે આશ્ચર્ય છે. અને હમણાં આખા વિશ્વમાં જે ડામાડોળ પરિસ્થિતિ પેદા થઈ છે, કોઈને કોઈ વસ્તુ મળી શકતી નથી. જ્યાંથી આપણને પેટ્રોલ આવતું, તેલ આવતું, ફર્ટિલાઇઝર આવતું, બધા જ દરવાજા બંધ થઈ ચૂક્યા છે. લડાઈનું વાતાવરણ એવું બની ગયું છે કે સૌ પોતપોતાનું સંભાળીને બેસી ગયા છે. એમાં એક નવી મુસીબત દુનિયા સામે આવી છે. અન્નના ભંડાર ખૂટવા માંડ્યા છે. કાલે હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જોડે ચર્ચા કરતો હતો તો એમણે પણ કહ્યું કે એક મોટું ધર્મે એમને કહ્યું તમે અમને WTO જો પરવાનગી આપે, થોડી રાહત કરી દે કે ભાઈ ભારતમાં જે ભંડાર પડ્યા છે તમે બહાર મોકલી શકો છો, તો અમે કાલે મોકલવા તૈયાર છીએ. અમે તો ભારતને તો જમાડીએ છીએ. અમારા અન્નપૂર્ણા માના આશીર્વાદથી અમારા દેશના ખેડૂતોએ જાણે અગાઉથી દુનિયાની ચિંતા કરી હોય એમ, પણ હવે આ તો દુનિયાના કાયદા કાનૂનમાં રહેવું પડે એટલે હવે ખબર નહીં ક્યારે WTO એના કઈ સુધારા કરશે ને આપણે થશે. नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज. मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह. गुजरात के लेहुआ पाटीदार समाज की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें मां अन्नपूर्णा देवी के भवन का उद्घाटन होना था, उस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, एक वक्तव्य दिया. उस बयान के या जो बात उन्होंने कही उसके बड़े मायने हैं. हमें फख्र होना चाहिए कि हम 135 करोड़ के आवाम के वो सहभागी हैं जो कम से कम अब ये दावा कर सकते हैं और गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं. जी हाँ, ये सच है. जब गरीबी और गुर्बत की बात कर इस देश में बहुत कुछ लोग अपने अपने हितों को साधते हैं, तब इस बात का हमें अब एहसास हो जाना चाहिए कि हमारे अन्नदाताओं की कोशिश से आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अपने लोगों का पेट भरने के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां भी जरूरत है, भारत सबका पेट भर सकता है. और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं. भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी जिक्र किया है. हम आपको बताते चले कि इस समय रूस और यूक्रेन युद्धरत देश हैं. और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताते चलें कि यूक्रेन सबसे बड़ा अन्न उत्पादक विशेष करके गेहूं और धान के मामले में माना जाता है. और युद्धरत यूक्रेन की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. ऐसे में यूरोपीय देशों में भी अन्न भंडार या अन्न की सामान्य उपलब्धता थोड़ी मुश्किलों भरी दिख रही है. इन्हीं परिस्थितियों में जब
2+2 वार्ता के पहले प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन वर्चुअली एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन के समक्ष प्रस्ताव रखा और वो ये था कि भारत के पास पूरी दुनिया को खिलाने के लिए अन्न का भंडार है, जिसमें भारत सुरक्षित भंडारण के साथ साथ कि किसी भी परिस्थिति में देश के 132 करोड़ 35 करोड़ आवाम को हम खिला सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अधिशेष अर्थात आधिकारिक रूप से इतना सरप्लस अन्न का भंडार है कि हम पूरी दुनिया में जहां भी जरूरत हो वहां पर अन्न भेज सकते हैं। ये भारत ने दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका को बाकायदा बता दिया है, जता दिया है। और जो बाइडेन के सामने इसके आगे प्रधानमंत्री ने जो पक्ष रखा है या जो बात या शर्त कह सकते हैं आप रखी है, उसके बड़े मायने हैं। और अगर वो बात बन जाए तो देश में जो किसान आंदोलन है या किसानों की जो मांगे हैं उसको सरकार यूं ही पूरा कर सकती है। और प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन के समक्ष जब ये बात कही और ये प्रस्ताव रखा, तो फिर उस प्रस्ताव पर चर्चा होना भारतीय मीडिया में एक बड़ी जरूरत है। हमें समझना होगा कि हम आप अन्न के भंडारण में किसानों की समस्या पर, किसानों की मुश्किलों पर ढेर सारी चर्चा करते हैं, लेकिन आज एविस्टा न्यूज आपके समक्ष वो चर्चा करने जा रहा है जो वास्तव में सुनना चाहिए, मंथन करना चाहिए और इस परिचर्चा को और आगे बढ़ाना चाहिए। वो ये है कि आखिर में प्रधानमंत्री ने वो कौन सी छूट की मांग की है अमेरिका के राष्ट्रपति से, जिस पर अमेरिका अभी सहमत नहीं है या अमेरिका के लॉबिंग में फंसे कई देश उस पर सहमत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो वास्तव में मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए जो बाइडेन के समक्ष ये बात कही कि WTO से अगर छूट मिल जाए, जो बंधन या नियमों के तहत समझौते के तहत जो बातें या जो शर्तें रखी गई हैं आधिकारिक तौर पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत, अगर उसमें छूट मिल जाए तो भारत पूरी दुनिया को अन्न उपलब्ध करा सकता है। हम एक बार फिर दोहराते चले, हम इस बात को जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका अनुशीलन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और ये इसमें इस बात में जो हमने अभी तक के रिसर्च में ये पाया, हालांकि WTO का विषय बहुत बड़ा है, हम इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि पूरे देश के स्तर पर इसकी चर्चा हो और चर्चा सार्थक होनी चाहिए। WTO का वो कौन सा समझौता है जिस पर प्रधानमंत्री या भारत छूट चाहता है। दोहा, कतर, इन सब जगहों पर जितनी भी बैठक WTO की हुई है, हम आपको मोटा मोटी बातें बताते चले, उसमें सब्सिडी को लेकर के एक बड़ा सवाल रहा है, जिसमें सभी विकसित देश ये चाहते हैं कि विकासशील देश अपने अन्न उत्पादन का, कृषि उत्पादों का 10% से अधिक की सब्सिडी अपने किसानों को नहीं दे सकते। हम आपको फिर बताते चलें कि WTO एक वैश्विक व्यापार समझौता है, जिसमें इस समझौते में आ जाने के बाद कोई देश उसका उल्लंघन, उस समझौते के किसी भी क्लॉज का, किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं कर सकता। और इसीलिए कहा गया कि पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, एक वैश्विक बाजार के रूप में आ चुकी है, खास करके 1995 के बाद। और इस स्थिति में भारत जिस समझौते को तोड़ने या छूट देने की बात कर रहा है वो ये कि भारत उस 10% के सब्सिडी की सीमा को तोड़ देना चाहता है। भारत चाहता है कि जरूरत के मुताबिक, चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, विकासशील देश है, इसलिए वो अपने किसानों को अपने जरूरत के मुताबिक जो 10% अधिकतम छूट की सीमा है उस बंधन से उसे मुक्ति मिले, उससे ज्यादा की सब्सिडी वो दे सके। जबकि WTO में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले अमेरिका और यूरोपीय देश, साथ ही कुछ अन्य देश ये नहीं चाहते कि भारत की ये मांग मानी जाए। भारत के साथ कुछ अन्य विकसित देश, विकासशील देश हैं, वो भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन भारत इस पर अड़ा हुआ है। बात दूसरी है, अमेरिका सहित तमाम वो देश
इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि भारत इससे ज्यादा छूट नहीं ले सकता या उसकी ये मांग जायज नहीं है। उसके पीछे का अमेरिका या अन्य देशों का तर्क सुनेंगे तो आप सहज समझ जाएंगे कि भारत या भारत सहित उस तमाम देश पर जो कि विकासशील देश हैं और वो आगे की रफ्तार जिस तरह से उनकी बढ़ रही है वो विकसित देश हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका कहता है कि $1000 से अधिक की सब्सिडी भारत नहीं दे सकता क्योंकि भारत अब विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश की श्रेणी में आ गया है। अमेरिका का तर्क है जब हम गरीबी गुर्बत पर बात कर रहे होते हैं, इस देश में समस्याओं के अंबार पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि WTO समझौते में अब अमेरिका सहित कई देश भारत को विकासशील देश मानते ही नहीं, वो मानते हैं भारत विकासशील देश की कैटेगरी से ऊपर जा चुका है। लेकिन भारत कहता है कि चूंकि उसके मध्यम वर्ग और हाई क्लास सोसाइटी में जो उनका अर्निंग का स्तर है, कमाई का स्तर है, जो उनकी प्राप्ति है, उससे जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही है, किसी भी विकासशील देश को हम टक्कर दे सकते हैं। लेकिन भारत में अभी भी 25% से अधिक गरीबी या गरीबी के रेखा के नीचे के लोग हैं जिनका जीवन स्तर सुधारना है और वो ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और इसी आधार पर भारत चाहता है कि दशकीय आधार पर अगर देखा जाए तो भारत को इतनी छूट अभी मिलनी चाहिए कि वो अपने इन लोगों का जो इस स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका जीवन स्तर सुधार दे। और इसलिए जो रोक या जिस सब्सिडी को पार न करने की बात अमेरिका या अन्य देश, यूरोपीय देश कर रहे हैं, भारत उस पर तैयार नहीं है। भारत ने मौका देखा और मौके की नजाकत को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सामान्य से कार्यक्रम में एक ऐसी बात कही है जिसके बड़े मायने हैं और जिस खबर पर सचमुच में इस देश में चर्चा होनी चाहिए। और ये देश के आर्थिक स्थिति, अर्थनीति और किसानों की समस्या पर जितनी बातें होती हैं, शायद इस चर्चा को करना उन विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। अगर देश का प्रधानमंत्री जो आधिकारिक तौर पर ये बयान देता हो कि भारत पूरी दुनिया का पेट भरने की स्थिति में है, WTO में वो छूट मिल जाए, इसके दो मायने हैं। एक तो WTO में जो भी शर्तें हैं, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें तो एक ऐसी लॉबिंग की स्थिति बनाए जो मौजूदा समय में वैश्विक स्थिति पर दो देशों के युद्धरत होने की स्थिति में दुनिया के सामने अन्य की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती हुई दिख रही है। यह समस्या कुछ वैसे ही है जैसे पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की कमी महसूस हो सकती है, खनिज तेल की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये हम प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं कि ये कमी होती है और जैसे ही दाम बढ़ते हैं पूरी दुनिया में या उस देश में जहां इनके दाम बढ़ते हैं कमी के कारण, वहां पर चर्चा हो जाती है। जैसे कि खनिज तेल के मामले में अगर हम बात करें तो इस समय एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन उसके दाम बढ़ जा रहे हैं। कुछ यही स्थिति फर्टिलाइजर अर्थात खाद की है, वहां पर भी सब्सिडी की दरकार है। और कुछ ऐसी ही स्थिति कृषि उत्पादों की है जिसमें कई उत्पादों के बाकायदा संख्या और उनकी स्थिति बताई गई है कि किस स्तर पर उत्पादन हो, कितनी सब्सिडी दी जाए। और यह हमें मानना मजबूरी है क्योंकि विश्व का जो भी देश है, 168 देशों की बात अगर की जाए जिसमें 118 देश तो पूरी तरह से सहमत हैं, किसी किसी की किन्हीं मुद्दों पर अपनी अपनी आपत्तियां हैं। ऐसे ही औद्योगिक और व्यापार नीति पर भी अपने अपने देशों की अपने अपनी आपत्तियां हैं। लेकिन आज जबकि कोरोना पेंडेमिक में भी हमने देखा कि हमारी जीडीपी का स्तर गिरा, हमारे ग्रोथ रेट में कमी आई, लेकिन कृषि का स्तर हमारा कमजोर नहीं हुआ बल्कि हम मजबूती के साथ जीडीपी में कृषि की भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण होते हुए देखे। और तब पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत की कृषि नीति में जो नीति उनकी सरकारों के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है, यहां पर राजनीति नहीं, यहां पर सरकारों के स्तर पर जो नियम है, जो भारत में कृषकों की समस्या को सुधारने, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो बातें अभी तक लाई गई हैं विभिन्न सरकारों के द्वारा, उसको कोई भी सरकार यूं ही खत्म नहीं कर सकती। और इसीलिए
भारत में किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य सरकारें बनाती रही हैं और मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तो कृषि आय को दोगुना करने का संकल्प है। और इस संकल्प के तहत जब ये स्थिति पूरी दुनिया के सामने है कि यूरोप जो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, पूरी दुनिया की धुरी है, उस यूरोप में खाद्य समस्या या खाद्यान्न संकट पैदा होने की स्थिति पैदा हो गई है। और जब यूरोप में ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो आप सोच सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अन्य कॉन्टिनेंट्स में, इसमें एशिया के भी कई देश हैं, वहां पर क्या स्थिति हो सकती है। और उस स्थिति में दावे के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है आप WTO में छूट दीजिए और भारत अकेले अपनी ताकत के दम पर सबको खाद्यान्न उत्पादन सुलभ कराएगा, क्योंकि यह खाद्यान्न की जो स्थिति है, भारत में भंडारण की जो स्थिति है, वो अधिशेष है, सरप्लस है। इस सरप्लस में हम किसी भी पेंडेमिक या आपात स्थिति में उससे जूझते हुए अपने खाद्यान्न संकट से जूझ सकते हैं, उसका निस्तारण कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सरप्लस को पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। एक बार में भारत ने अमेरिका और यूरोप को चुनौती दे दी है कि भारत के पास खाद्यान्न उपलब्ध है, जरूरत पड़े आप WTO के नियमों में छूट दें, हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठे हैं। जो बाइडेन ने इसका क्या जवाब दिया, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और यकीन मानिए अगर ये लड़ाई जारी रही और यूं ही सब्सिडी के मुद्दे को लेकर के खाद्यान्नों पर कोई बात भारत से नहीं बनती रही, तो अमेरिका चूंकि वैश्विक राजनीति में अभी भी अपने आप को एकमात्र केंद्र मानता है, ऐसे में यूक्रेन की जो समस्या है, खाद्यान्न न उत्पन्न करने या उपलब्ध कराने की स्थिति वो जो बन रही है, उससे निपटने के लिए राजनीतिक और राजनयिक रूप से भारत को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन वो स्थितियां तब आएंगी जब वास्तव में विश्व के सामने ये स्थिति खुले तौर पर, खुलेआम उसको व्यक्त कर दिया जाएगा कि अब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है और ये जरूरत है। भारत ने साफ कह दिया है कि भारत तैयार बैठा है, वो खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है और उसे उपलब्ध कराने को तैयार है। अब ये सारी बातें WTO के सम्मिलित उस संघ में और उस पूरे बॉडीज में उनके अध्यक्ष के तौर पर और उसमें भूमिका अदा करने वाले प्रमुख देश अमेरिका के ऊपर निर्भर है कि इसमें वो सब्सिडी जो प्रधानमंत्री ने मांगी है, वो छूट जो प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन से चर्चा की है, वो भारत को मिल जाए और भारत एकमात्र ऐसा देश होकर के पूरी दुनिया में उभरे कि वो खाद्यान्न जहां भी अनुपलब्ध हो वहां पर उपलब्ध कराए। क्या भारत की ये मांग जायज है या भारत की मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से मौके को देख करके तात्कालिक फायदा उठाने की रणनीति आगे बढ़ रही है, वो क्या कारगर हो पाएगी, सफल हो पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम आपको इसकी पल पल की जानकारी देंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।